अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी और इस डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया के ज़माने का हमारी कंसंट्रेशन और फोकस पर क्या असर हो रहा है। आज से कुछ साल पहले तक 5 साल 8 साल पहले तक हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इतना था कि हम एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो को देख लेते थे। लेकिन अब हमारा कंसंट्रेशन स्पैन कम होता जा रहा है और ये कम होके चंद मिनट्स और इवन चंद सेकंड्स तक आ गया है। अब हम देखते हैं ये टिकटॉक है, इसी तरह यूट्यूब पर भी जो है वो शॉर्ट्स आ गई हैं, इसी तरह रील्स आ गई हैं। इसी तरह यूट्यूब पर जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करने का ऑप्शन आ गया है। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट को जो है वो तेज़ करके सुनने का ऑप्शन आ गया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें दिखा रही हैं, बता रही हैं कि हमारा कंसंट्रेशन स्पैन और फोकस कम होता जा रहा है। हम अब लाइफ में अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए होती है तो हम चाहते हैं हम गूगल पे जाएं और बस 4 लाइनें पढ़ें और उसके बारे में सब समझ आ जाए, या फिर हम कोई 2 मिनट की वीडियो देखें और सब हमें पता चल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल एवरी टाइम। ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। हमें ज़िंदगी में बाज़ औक़ात की लाइफ डिसीजंस हमारे पास होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। उसके लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, यकसुई चाहिए होती है और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है और उसके बारे में हमें जो है एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया है, ये हमें हमारे इस फोकस स्पैन को, कंसंट्रेशन स्पैन को कम करता जा रहा है। इसी तरह हम एक और चीज़, एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि आजकल बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी को रेफ़र करें किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, होता ये है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से इंफॉर्मेशन हमारी तरफ पुश कर रही होती है, हम बस उसी के पीछे एक के बाद एक के बाद एक चलते जाते हैं कि अब फला ट्विटर पे कोई नोटिफिकेशन आ गया किसी न्यूज़ का, उसके बाद किसी और सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ गया, फिर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, फिर किसी न्यूज़ ऐप का नोटिफिकेशन आ गया। तो ये क्या है? ये जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास चीज़ें भेजती जा रही है, हम उस पे एक के बाद दो, दो के बाद तीन और आगे चलते जा रहे हैं। तो ये क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है? याद रखिए, नॉलेज जो है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में टिडबिट्स को जमा कर लें, बल्कि नॉलेज जो है वो किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज उसका नाम है। इसी चीज़ को निकोलस कार अपनी बुक द शैलोज में लिखता है, और ये जो हमारा पैटर्न चेंज हो गया है वो इस तरह इसकी मिसाल देता है कि प्रीवियसली वी वर लाइक स्कूबा डाइवर्स, पहले हम स्कूबा डाइविंग करते थे, एंड नाउ वी आर लाइक जेट स्कीयर्स, अब हम जेट स्कीइंग करते हैं। स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं? स्कूबा डाइवर्स ओशन के अंदर डीप डाइव करते हैं, ओशन में क्या क्या है उसको देखते हैं और एक एक चीज़ को जो है देख कर उसको समझते हैं। और जेट स्कीयर क्या करते हैं? वो सिर्फ समंदर की सतह पर सेल करते जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि डाउन ओशन के अंदर क्या क्या चीज़ें पिन्हा हैं। तो ये जो है हमारे इस पैटर्न में तब्दीलियाँ आ रही हैं और मुझे ये भी महसूस होता है कि इस डिजिटल मीडिया और इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट के रिज़ल्ट में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ बनाते जा रहे हैं, शायद आर्टिफिशियली, और हम लाइफ की छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं, एन्जॉयमेंट्स हैं, उसको भी हम समटाइम्स मिस कर जाते हैं। मुझे लगता है आजकल तो एक चाय की प्याली को भी एन्जॉय करके जो है नहीं पी रहे होते, बाहर चिड़ियों के चहचहाने को नहीं महसूस करते, और जब खाना भी खा रहे होते हैं तो उस वक़्त भी जो है मोबाइल हाथ में होता है और शायद खाने का टेस्ट भी वो महसूस नहीं कर पाते। और ये तो बहुत ही कॉमन है कि 4 लोग जब मिलने आते हैं एक दूसरे से, तो वो चारों अपने-अपने फ़ोन्स में लगे होते हैं और बजाय इसके कि जो 2 फुट पे आपके जिस साहब से आप मिलने आए हैं अपने दोस्त से, उससे बात करने के बजाय आप 100 किलोमीटर दूर किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो इसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी के कुछ कर्सेस भी हैं, तो ये हमें अपने ज़हन में रखने चाहिए। और इसी तरह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए और उनकी तारीफ़ करते हुए क्या कहा है? वो ये कहा है कि इब्राहीम यकसू था। ये जो यकसुई है, ये जो फोकस है और कंसंट्रेशन है और डीप अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। अपने कंसंट्रेशन और फोकस को बचा के रखें। आजकल एक ये नया मैंने सुना इस चीज़ के बारे में और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई इसको बचाने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो डिजिटल फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या चीज़ है
तो जिस तरह हमने रमज़ान में भी फास्टिंग की है, रोज़े रखे हैं, तो कुछ लोग जो है डिजिटल फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि डिजिटल मीडिया से, डिजिटल वर्ल्ड से दिन में कुछ घंटे या हफ्ते के कुछ दिन बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको हमें हेल्प करेगी कि हम जो है इस कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन फ्लो से थोड़ा सा अपने आप को हटाएं, थोड़ा सा इसको ब्रेक दें और दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करें और एक बैलेंस अपनी लाइफ में मेंटेन रखें और अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बचा कर रखें।